देखिए, ये जो बहुत पुरानी प्रणाली थी, जो संविधान में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो संविधान में जो दिए हुए अनुच्छेद थे उसके अनुसार किया जा रहा था जी। और प्रारंभ से भी स्वतंत्रता के बाद से जो नियुक्त की जाती थी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती थी, आज भी उन्हीं के द्वारा किया जाता था। लेकिन पहले जो कोलेजियम सिस्टम था वो चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट जो राज्य के थे, हाई कोर्ट्स के थे, वो अपने दो वरिष्ठ जजों के साथ मिलकर एक नाम भेजते थे। वो गवर्नर के यहाँ भेजते थे, चीफ मिनिस्टर के यहाँ भेजते थे और वो लॉ मिनिस्ट्री में भेजते थे और इसके बाद सारी जो सूचनाएं उनके लिए संकलित की जाती थी, इंटेलिजेंस की सूचनाएं उनके खिलाफ जो सामग्री रहती थी वो की जाती थी और इसके बाद नाम भेज के फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट के यहाँ भेजी जाती थी। बीच बीच में जब कोई शिकायतें आती थी उनका वेरिफिकेशन कर लिया जाता था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट, उनके अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट की जो सहमति होती थी वो उसके अनुसार किया जाता था। लेकिन ये देता था जब पॉलिटिकल पार्टीज यानी जो पावर में हैं उनका भी कहीं न कहीं ऐसा था कि वो उनमें उनके जो सरकारी वकील हुआ करते थे या कभी एडवोकेट जनरल से परामर्श लिया जाता था। चीफ जस्टिस ब्रॉड बेस एक संकलित करता था, उस तरह से प्रणाली चलती। लेकिन जो 90 के दशक में प्रारंभ में ये हुआ कि 93 में ऐसा हुआ कि कहीं न कहीं कुछ ये जो अपॉइंटमेंट जो होने लगे जो जज न्यायाधीशों के, वो समीक्षा के परिधि में आ गए। कुछ ऐसे हो गए कि अपने कुछ विशेष वर्ग के लोग होने लगे या कुछ जजेज जो है उनका जो कार्य इतना अच्छा नहीं था, तो ये हुआ कि जजेज का अपॉइंटमेंट क्यों ना फिर वो कर दिया कि कोलेजियम सिस्टम से ये जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। जब कोलेजियम सिस्टम बहुत दिन तक चला, 93 के बाद ये चैलेंज हुआ था पहले वाला सिस्टम, तो जजेस के कोलेजियम सिस्टम का मतलब यही हुआ कि वो जजेज जो अपॉइंटमेंट करेंगे वहाँ से जो नाम भेजेंगे वो उसको सीधा यहाँ जाएगा और जो कोलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट की 1+4 वो उनका जो रिकमेंडेशन होगी जो शासन में जाएगी। अगर कोई मान लीजिए आपत्ति होती है तो शासन उनको लौटाएगा, लेकिन दूसरी जब मान लीजिए बार वही उन्हीं नामों के फिर से समर्थन कर दिया जाता है तो अपॉइंटमेंट किया जाता था।